प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, कक्षा 6 में यानी 6 में हमारी जो हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है, उसमें आज हम सब लोग पाठ 6 यानी पार नजर के, पाठ 6 पार नजर के कहानी, ये कहानी है। इस पाठ का नाम क्या है? पार नजर के। और इस पाठ को लिखने वाले हमारे लेखक हैं श्री जयंत विष्णु नार्लीकर जी। तो बच्चों, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम पक्का लर्न होना चाहिए। आप ध्यान से इसको लर्न करना, क्योंकि जब इस पाठ से एग्जाम में कोई एक पैराग्राफ आएगा तो उस पैराग्राफ का आपको संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ और व्याख्या करनी होगी। तो संदर्भ लिखने के लिए हमें पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम संदर्भ नहीं लिख सकते। इसलिए इस पाठ का नाम पार नजर के और इसके लेखक श्री जयंत विष्णु नार्लीकर जी हैं। और ये कहानी है, कहानी के रूप में ये पाठ लिखा गया है। प्रिय बच्चों, इस पूरी कहानी को बारे में क्या बताया गया है, थोड़ा सा सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए मैं बताना चाहूंगा। बच्चों, छोटू के पापा एक सुरंग नुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। समझ में आया? ध्यान से समझिए, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। छोटू के पापा एक सुरंग नुमा यानी सुरंग की तरह रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था। बच्चों, पर वो रास्ता आम आदमी के लिए बंद रहता था। आम का मतलब कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता था, उसके लिए वो रास्ता बंद रहता था। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद से, जो उन पर पास था, उसकी मदद से इस सुरंग से होकर जा सकते थे। एक दिन छोटू के हाथ वह पास लग गया और वो पापा की नजर बचाकर सुरंग की तरह यानी सुरंग की ओर तरफ चला गया। यहां तक समझ में आ गया? उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के अंदर बसी थी। उस सुरंग नुमा रास्ते में दीप जल रहे थे। दिए का मतलब क्या होता है? दीपक जल रहे थे। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और दरवाजा खुल गया। छोटू अंदर गया। उसके पास आते ही दरवाजा बंद हो गया। बच्चों, छोटू को जमीन के ऊपर सफर का मौका मिल गया, यानी जमीन के ऊपर सफर का मौका उसको मिल गया। और निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दे दी। इन सब गतिविधियों से अनजान छोटू आगे जा रहा था कि सिपाही आ गए और उसे पकड़कर वापस घर छोड़ गए। इस प्रकार से इस पूरी कहानी में इस छोटू के और उसके पापा और ये सुरंगनुमा के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक बताया गया है। आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे तो और समझ में आएगा। अब आप सभी लोग अपनी बुक को ओपन करिए। ये बुक है हमारी हिंदी बसंत की, इसको ओपन करिए और इसमें पढ़िए। एक पैराग्राफ देखो, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। पैराग्राफ पढ़ना बहुत कंपलसरी होता है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी।
लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा और मनाही का अर्थ होता है अनुमति ना होना। बच्चों, छोटू कितनी बार कहा तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हो उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही का अर्थ है अनुमति ना होना। बच्चों, चैप्टर को पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। एग्जाम में अगर पैराग्राफ आएगा तो हमारा अगर पाठ पढ़ा हुआ है तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये पैराग्राफ इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, तो हम संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। बच्चों, चुनिंदा का अर्थ हुआ चुने हुए और चंद का अर्थ होता है कुछ। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। इस प्रकार से ये पूरा पाठ आपको रीड करना है बच्चों, और इसमें ये कुछ कठिन शब्द आए हैं। मनाही का अर्थ होता है अनुमति ना होना, सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा, वार्तालाप का होता है बातचीत, और चंद का अर्थ होता है कुछ, चुनिंदा का अर्थ चुने हुए, दिए का अर्थ दीपक, और हरकत का अर्थ होता है क्रियाकलाप, खैरियत का अर्थ होता है कुशलता, लाजमी का अर्थ होता है जरूरी, और दरख्वास्त का अर्थ होता है प्रार्थना। बच्चों, ये पूरी ये जो वर्ड मीनिंग है ये अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आते हैं। आपने पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।